आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई। ऑप्शन नंबर बी। और उसका लोगो देखिए इस तरह से दिखता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, अगर आप आज का सेशन पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 4 नंबर कन्फर्म है सोशल साइंस में, मैं लिख के देता हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न है, एकदम मज़ा से फोटो के साथ हम लोग देखेंगे। एकदम हर दिन इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, एकदम याद हो जाएगा फोटो देख के। कहता है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? लीची उत्पादन के लिए बिहार के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। देखिए लीची का फोटो आपको दिख रहा होगा। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये भी बहुत बार मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। ऑप्शन नंबर बी। फोटो आप देखिए इस तरह से ब्रिटिश वासियों ने किस तरह सिपाही विद्रोह किया था। अगले सवाल, सबसे बड़ा पशु का मेला का आयोजन कहाँ होता है? सबसे बड़ा पशुओं को मेला का आयोजन, तो सोनपुर के मेला। ऑप्शन नंबर ए। मेला का तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और देखिए कितना सुंदर है। चलिए जी अगला सवाल, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, अपना बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, कौन बीमारू राज्य है नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखो इसको ट्रिक से याद रखना दोस्त। बी आई से बिहार, बी आई से बिहार, 2 मिनट समय दीजिएगा। एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश। और बात किया जाए ए से, तो ऊपर लिख देते हैं ए से असम, ए से असम। और आर से राजस्थान, राजस्थान। और यू से ओडिशा। ये सब मेरे मित्र, यह सब बीमारू राज्य है। तो पूछ रहा नहीं है, तो बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा तो है, तो नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं है कर्नाटक। चलिए अगले सवाल की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? अगर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। 1 करोड़ से अधिक रहेगा यानी 0 से 20 लाख के रहेगा तो जिला में, और 1 करोड़ से अधिक तो राष्ट्रीय आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का किन राज्यों में? तो भारत का झारखंड राज्यों में। और आपको बता दें मित्र, अभी आपका झारखंड ही मारना होगा। ऐसे अब छत्तीसगढ़ आगे हो गया है, लेकिन आपको झारखंड ही मारना होगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है कौन है? तो राजस्थान। सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए अगला सवाल, बिहार की को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी। इसे कहा जाता है तो कोसी नदी को। अगर आपको तनिक भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर दिन आपको साइंस, सोशल साइंस सभी विषय का वीडियो मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अंत तक बने रहे। चलिए जी अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। कहाँ है? ओडिशा में। हीराकुंड बांध कहाँ है जी? ओडिशा में। और इसी को आधुनिक भारत का मंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? तो हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर में। अगला सवाल, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी की बात किया जा रहा है तो नहीं है
डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, तो सेल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल। चलिए अगला सवाल, चावल है, चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है, यानी कि जो बरसात के दिन में जितना भी फसल लगाए जाते हैं, बरसात के दिन में जितना भी फसल लगाए जाते हैं सब खरीफ रहते हैं। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, सब के सब खरीफ फसल। चलिए अगला सवाल, कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा, झारखंड कोडरमा से कौन सा खनिज संबंधित है? तो आपको बता दे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक का कोडरमा से संबंधित है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है जी? श्वेत क्रांति। और यह सब प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं मित्र तो आपका 4 नंबर यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक को जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक का जमा व्यावसायिक बैंक का एक प्रकार का जमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण लेन देन होता है? तो अल्पकालीन या दीर्घकालीन या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, तो जरा इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए अगले सवाल, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? किसने कहा था बताइए फटाफट, आप पढ़े होंगे तो आपको निश्चित से याद होगा किसने कहा। तो यह कथन महात्मा गांधी जी को है, महात्मा गांधी जी का। चलिए अगला सवाल, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? देखिए ये सब सवाल मोस्ट वीवीआई है आपके 2024 एग्जाम के लिए। तो ज्वारीय ऊर्जा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा। अगला सवाल, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? आज से 20 लाख वर्ष पहले। गोंडवाना समूह भारत का दक्षिणी भाग है, जो आसियन प्लेट से टकराने के बाद गोंडवाना समूह आसियन प्लेट से टकराया तब हिमालय का निर्माण हुआ था, और कोयला का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? तो रेशेदार जिसमें धागा निकलता हो, तो कौन नहीं है जी? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गन्ना। तो आप लोग एकदम वीडियो को बने रहिए, आप पूरा लंबा लंबा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, आप इतना तो देखिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। बिना समय आपका व्यर्थ करते हुए इतना प्रश्न को आपको बताया जा रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल, 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जानी जाती है? तो इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अब बताइए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए जी अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राटस्की। ट्राटस्की द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। याद होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, 1906। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। तख्त, देखिए ये भी सवाल एकदम लगेगा कहाँ से आया है, और लास्ट आज का सवाल है, तख्त श्री हरमंद रजी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये सवाल बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, तो ज़्यादा नहीं, हमारा राजधानी पटना में स्थित है। तो अगर आपको तनिक भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, हर रोज़ आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मित्र, एक सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में छापिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री
वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मंत्री का नाम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे रोज 10 मिनट की वीडियो में और 30 प्रश्नों को लेकर। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।